वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भागेश हियर फ्रॉम एसएमसी स्टॉक्स कार्ड। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस जो है क्लियरली ऑडिबल है। इफ यस देन प्लीज Q&A में यस या नो करके अपने अपने वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। हैंड रेज नहीं करना है। हैंड रेज करेंगे तो वहां पे आपको ना लिखने का ऑप्शन आता है ना बोलने का ऑप्शन आता है। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी Q&A में आपको अपने सारे क्वेश्चंस जो है पूछने हैं, ठीक है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सो आज के दिन में मार्केट की अगर रेंज की बात करें तो मार्केट पॉजिटिव नोट पे था। बट आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी जो है मार्केट फिर से नेगेटिव टर्म्स में जाके रिटर्न रिकवर हुआ है। एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो 100 से 107 पॉइंट के अराउंड पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। अब तो मार्केट में ये सारी डिटेल्स जो होती है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कर पाएंगे, तो उसके लिए ये वेबिनार रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन अभी शो हो रही है आपको, ये आपके ऑटो ट्रेडर का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आती है। जैसे आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। रीजन बिहाइंड दिस की आपका फ्यूचर मार्केट अगर पॉजिटिव है तो आपका मार्केट भी पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, ठीक है। आपका मार्केट जो फ्यूचर फ्यूचर मार्केट को जो है रेप्लिका करता है, उसे कॉपी करके हुए चलता है। तो अगर फ्यूचर पॉजिटिव है तो आपका मार्केट भी पॉजिटिव नोट पे शो होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा के थ्रू आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सेक्टर लीडिंग एंड सेक्टर ट्रेलिंग मिल जाता है, यानी कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को पॉजिटिव लेके जाना चाहता है एंड कौन से सेक्टर्स है जो मार्केट को नेगेटिव लेके जाना चाहता है, वो यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा आपको। एंड यहाँ पे आपको मार्केट बैलेंसर यानी एफएनओ लिस्टेड जो 200 स्टॉक्स है, वो 200 स्टॉक्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है कि उन 200 में से कितने पॉजिटिव है या कितने नेगेटिव है। अगर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स अगर पॉजिटिव में है तो आपका मार्केट बुलिश रहेगा। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव हो रहे यानी आपका मार्केट जो बेरिश रहेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल आउटलुक की किस तरीके से हमें देखना है। अभी आपको अंदर क्वेरी आया रहेगा कि मैं जो है इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड तो करता हूँ बट मैं पर्टिकुलर सेक्टर पे करता हूँ या पर्टिकुलर स्टॉक पे करता हूँ। तो पहले स्टॉक के ऊपर देखते हैं कि स्टॉक कैसे देख पाएंगे। अभी यहाँ पे आपको 90 पॉजिटिव एंड 47 नेगेटिव शो हो रहा है, राइट। सो आपको सिर्फ अपना ट्रेंड जो है ये कंफर्म करना है कि पॉजिटिव पे जाना है या नेगेटिव पे जाना है। आप जैसे ही कंफर्म कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं बजाज पे कर सकता हूँ आज पे दिन पे, बजाज फिनसर्व पे, तो मैं यहाँ पे उसे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे मुझे वो स्टॉक का सारा डेटा मिल जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहना चाहता है, हाईएस्ट डिलीवरी क्या कन्वर्जन है, कितना सेंटीमेंट से बाइंग करने का, या फिर आपका टारगेट एंड जो स्टॉप लॉस सॉरी रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस है वो क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। ओके। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा ऑटो ट्रेंडर के अंदर आपके 9 इंडिकेटर्स है, ठीक है। ये 9 इंडिकेटर्स के थ्रू आपको यहाँ पे इंडिकेट होता है कि आपका पर्टिकुलर मार्केट क्या कहना चाहता है विथ 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आप अगर वहां पे ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करते हैं या अपना ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप जो है एक ही टाइम फ्रेम पे या ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम फ्रेम पे देखते रहोगे, राइट। एंड इंडिकेटर की बात करूं तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री इंडिकेटर देखते हो तो वहां पे 2 इंडिकेटर ही आप लगा सकते हो, बरोबर। बट ऑटो ट्रेंडर आपको 9 इंडिकेटर्स की पावर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपका मूविंग एवरेज आ गया, बॉलिंजर बैंड आ गया, ठीक है, वीवेप आ गया, साथ ही साथ आपका आरएसआई आ गया। इसी तरीके के 9 इंडिकेटर्स के मूवमेंट आपको ये शो करता है। यहाँ पे ये 9 इंडिकेटर्स में मिनिमम 7 जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होने चाहिए तो आपकी एंट्री परफेक्ट रहती है। अब यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट प्योरली इंट्राडे के लिए रहेगा। 30 मिनट वाला जो है ये आपका स्विंग ट्रेड रहेगा। 60 मिनट वाला आपका बीटीएसटी के लिए रख सकते हैं। एंड डेली वाला जो है आप अपना शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए रख सकते हैं। तो ये व्यू आपको यहाँ पे मिल गया।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाते हो, तो यहाँ पे आपको पिवट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिससे आप अपने स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट के फेसेस पे भी यूज कर सकते हो। ओके। अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हैं आप, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे बाजू में उसका सेक्टर लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एनबीएफसी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। मैं जैसे बजाज फिनसर्व देख रहा था, राइट, तो ये रहा मेरा बजाज फिनसर्व के ऊपर पूरा ट्रेड। मेरा करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मैंने कितने पे बाइंग करना है, मुझे कितने पे खरीदना है, मेरा टारगेट वन क्या है, मेरा टारगेट टू क्या है, अगर ये स्टॉक रिवर्सल हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो क्या है, कितना परसेंट चांसेस है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड जो मैंने पॉजिटिव नोट पे लिया है वो पॉजिटिव हो सकता है, तो 93% चांसेस है कि वो पॉजिटिव है, 6% चांसेस है कि नेगेटिव जा सकता है, हाईएस्ट डिलीवरी कौन सी प्राइस पे खरीदी गई है इन लास्ट 30 दिनों में। ये पूरा ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको आपको सिर्फ अपना स्टॉक डालना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इतना नहीं देखना है, तो सिंपली यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे कोई भी आप अपना स्टॉक सर्च कर लीजिए जो एफएनओ लिस्टेड है। जैसे मैं टीवीएस मोटर्स ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑटो पे आऊंगा, टीवीएस मोटर्स के ऊपर जो ट्रेड है वो मेरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेम चीज टाटा मोटर्स अगर मैंने लिया होता तो टाटा मोटर्स यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए बता रहा है, ठीक है। आपका इतने पे सेल करना था आपको, करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है, इतने पे सेल करना था, टारगेट वन इतना है, टारगेट टू इतना है, स्टॉप लॉस इतना है, इतना परसेंट चांसेस है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, इतना परसेंट चांसेस है कि ये नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे आपको पता चलता है कौन से प्राइस पे हाईएस्ट डिलीवरी कन्वर्ट हुई है। तो सारी चीजें आपको जो है विद इन क्लिक्स के अंदर देखने मिल जाएगी, आपको खुद एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो या टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख सकते हो, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके आप वहां पे अपना प्राइमरी जो वर्क है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया आपके स्टॉक्स के ऊपर कैसे करना है। अगर कोई सेक्टर्स में ट्रेड करता है तो नीचे आ जाना है, यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग हमने दिया हुआ है। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में भी हमने आपको 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दी है। आप देख सकते हो 15 मिनट, 30 मिनट आपका इंट्राडे है, 60 मिनट आपका जो स्विंग ट्रेड है, डेली लिखा हुआ है ये आपका बीटीएसटी है, बाय टुडे सेल टुमारो, और वीकली वाला जो है वो शॉर्ट टर्म पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके 4 तक के सेक्टर्स पॉजिटिव है, 5 और 6 वाले न्यूट्रल है, एंड 7 एंड 8 जो है ये आपके नेगेटिव परफॉर्मर्स है, ठीक है। तो आप अपना जो भी डायरेक्शन है वो सिलेक्ट करके अपने ट्रेड्स लगा सकते हैं। ओके। ओके, सो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे डिलीवरी एवरेज स्कैनर आपको देखने मिल जाता है, इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या चांसेस है पॉजिटिव जाने के या नेगेटिव जाने के। तो मोर देन 60% वाले यहाँ पे आपको फिल्टर होके आ जाएंगे, मोर देन 70 चाहिए तो यहाँ पे मोर देन 70% या अराउंड 70% आ जाएगा, आप देख सकते हो। 80% पे करंटली तो कोई भी नहीं है, बट 70 तक का मिल रहा है, तो 70% जो है चांसेस है कि ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे क्लियरली आ गए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज यस या नो करके मुझे बताइए, देन मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स के लिए। सो अभी तक
के वेबिनार में हमने जाना कि आपको ओवरऑल ट्रेंड कैसे देखना है, आपको अगर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है इन डिटेल्स में अलग अलग चीजों में, तो वो कैसे करना है, ये चीजें क्लियर हो गई। यानी इक्विटी का पार्ट जो है मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। चलते हैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की तरफ, कि आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है या इंडेक्स ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, किस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है। सो पहले हम ऑप्शंस बायर्स के बेसिस पे देखेंगे, फिर हम सेलर्स के बेसिस पे देखते हैं कि कैसे यूज करना है ये सॉफ्टवेयर। सो आप जैसे ही, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है इंट्राडे डेटा निफ्टी दिखा है, उस पर शो मोर पे क्लिक करना है। ये डेटा ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे यूज पढ़ सकते हैं। यूज दिस डेटा आफ्टर 10:30, यानी 10:30 के बाद आपको जो है ट्रेड प्लेस करने हैं अपने। जो भी एक्सपायरी रहेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है निफ्टी ऑप्शंस मिलता है, यानी ये इंस्पायर्ड बाय ऑप्शन चेन का डेटा है। इसके अंदर कुछ चेंजेस हमने किए हैं। तो चेंजेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिलेक्टिव स्ट्राइक का जो है रेंज दिया हुआ है, इसके अंदर आपका टाइम डीके जो है कम से कम लगेगा। अभी टाइम डीके क्या होता है, तो टाइम डीके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आपका प्रीमियम कम करता है या प्रीमियम मेल्ट करता है। ठीक है। सो हमने वही स्ट्राइक प्राइसेस ली है जो आपका प्रीमियम जो है जिसमें कम मेल्ट हो। सो यहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा कि जहाँ पे आपके अनइवन लॉसेस, यानी मार्केट आप देखते हो कॉल पे चल रही है, आपने कॉल का एंट्री भी लिया है बट आउट द मनी गए हो ज्यादा, या ज्यादा इन द मनी चले गए हो, एंड वहां पे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है, राइट। सो वहां पे टाइम डीके जो है वो परफॉर्म करता है अपना काम, जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है वहां पे। तो वैसी चीजें यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हम सिलेक्टेड रेंज देते हैं जिसके अंदर आपको टाइम डीके कम से कम लगेगा। ओके। उसके बाजू में आता है चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो साइड है, लेफ्ट साइड जो है ये आपका कॉल साइड है, राइट साइड जो है ये आपका पुट साइड है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको दोनों ही साइड, हर एक स्ट्राइक का, जो भी सिलेक्टेड स्ट्राइक है उसका कॉल एंड पुट दोनों साइड का डेटा मिलता है कि चेंजेस क्या हुआ है आज के दिन में। यहाँ पे चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा है कॉल साइड, ये पुट साइड है। तो आज के दिन में क्या क्या चेंज हुआ है वो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाजू में आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में हमने ये चेंजेस किया है कि ये आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बताता है, यानी जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था 4 महीने पहले, तभी से लेके करंट टाइम फ्रेम तक में कितनी एंट्रीज हुई है पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर। सो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगी कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में इतनी एंट्रीज हुई है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में एंट्रीज हुई है कॉल साइड पे, पुट साइड में इतनी इतनी एंट्रीज हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके बाजू में आता है आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक का क्या प्रीमियम चल रहा है वो। ओके। सो यहाँ पे आपको जो है कौन सा डेटा देखना है जो आपको यूजफुल रहेगा ट्रेड करने के लिए। सो सिंपल विजन के साथ आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट, दोनों ही साइड का, कॉल साइड एंड पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। जहां पे आपको येलो मार्किंग दिखता है, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं ये पूरे टेबल में ये एक येलो मार्किंग किया हुआ है, तो कॉल साइड का येलो मार्किंग आपको बताता है कि आपका मार्केट अगर पॉजिटिव नोट पे जाता है लेवल तक ऊपर जा सकता है। सेम चीज अगर पुट साइड में अगर आपका मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक येलो मार्किंग शो होता है, तो ये लेवल तक नीचे जा सकता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सिलेक्टेड रेंज के अंदर ही अपने ट्रेड्स जो है वो प्लेस करने हैं। ओके। इसके बाहर करेंगे तो वहां पे आपको रिस्क ज्यादा हो जाता है, बट ये जो रेंज है उसके अंदर ही आपको अपने अपने ट्रेड्स जो है वो प्लेस करने हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ये येलो मार्किंग क्या है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है कॉल साइड पे, पुट साइड पे आपका सपोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहे तो आप इसे ये कह के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो है कॉल साइड के येलो मार्किंग पे हुई है, पुट राइटिंग सबसे ज्यादा पुट साइड के येलो मार्किंग पे हुई है, यानी वहां पे मार्केट रहेगा या उसके ही बीच में मार्केट आपको घूमते हुए दिखाई देगा। ओके। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग वाला प्रोस्पेक्टिव समझ में आया तो यस या नो में मुझे बताइए Q&A में।
ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी स्ट्राइक से लेके कौन सी स्ट्राइक के बीच में अपने अपने ट्रेड्स जो है वो प्लेस करने हैं, राइट। अभी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि हर एक स्ट्राइक पे, ये जितनी सिलेक्टेड स्ट्राइक है 5 या 6 जो स्ट्राइक है उसके अंदर में दोनों ही साइड कॉल एंड पुट साइड एंट्री ले पाऊँ। अगर दोनों ही कॉल एंड पुट की सारी स्ट्राइक्स में एंट्री लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेज पे रहूंगा। सो एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए और एक स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको यहाँ पे इंट्राडे डेटा करके दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, यानी कितने बजे का एंट्री आया है। यहाँ पे कॉल साइड पे क्या है हो रहा है, पुट साइड पे क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है, यानी कॉल साइड का जो चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है उसका टोटल हम यहाँ पे लेते हैं, पुट साइड का जो है उसका टोटल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके। अभी ये टोटल में आपको देखना है कौन से साइड पे कम लोग हैं। जो साइड कम लोग रहेंगे वो साइड का आपका फर्स्ट इंडिकेशन होगा। ओके। आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल 4 इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर 4 में से 3 इंडिकेटर आपके पर्टिकुलर ट्रेंड की तरफ आते हैं तो आप अपना एंट्री वहां पे बनाएंगे। कॉल के आते हैं तो कॉल, पुट आता है तो पुट, पर 4 में से 3 आने चाहिए। नहीं आते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा हमारा इंडिकेटर है वो बताएंगे। तो ये 5 में से 3 आपके एक तरफ आने चाहिए। ओके। सो फर्स्ट वाला है कॉल वर्सेस पुट। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन से साइड पे कम लोग हैं। जो साइड कम लोग रहेंगे वो साइड हमारा एंट्री आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। जो साइड ज्यादा है नहीं, जो साइड कम है वो साइड। फिर आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस क्या है, तो पुट माइनस कॉल करेंगे ना तो आपको डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके मार्केट के अंदर कितने लोग एड ऑन हो रहे हैं, कितने लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, या निकल रहे हैं। अगर आपका डिफरेंस जो है इंक्रीज होता है तो कॉल लेना है, डिफरेंस अगर डिक्रीज होता है तो पुट लेना है। तो ये मेजर किस तरीके से होगा, तो आपको जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के 2 डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अगर 3:30 बजे एंट्री लेनी है तो 3:15 और 3 बजे का एंट्री देखेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए देखेंगे, अगर ये इंक्रीज होता है यानी ये बढ़ता है तो कॉल लेना है। नंबर अगर बढ़ते हुए आता है तो कॉल लेना है। नंबर अगर घटते हुए आता है तो हमें पुट लेना है। सेम चीज आपका पीसीआर के साथ भी वर्क करेगा। पहले हम ये कहते हैं कि पीसीआर जो है 1 के ऊपर है तो कॉल और 0.95 से नीचे है तो पुट लेना है। बट टाइम के साथ पीसीआर का जो रीडिंग है वो भी चेंज हो गया है। इसलिए अभी हम रीड करते हैं कि जब भी एंट्री लेना है उसके नीचे के 2 लेंगे, यानी उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे एंड उसके बेसिस पे जज करेंगे। अगर इंक्रीज होगा तो कॉल, डिक्रीज होगा तो पुट। ओके। ऑप्शन सिग्नल एंड वीवेब सिग्नल जो है करंट बेसिस पे आपको इग्नोर करने हैं। फिर यहाँ पे आता है वीवेप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि आपके फिफ्थ इंडिकेशन के लिए यूज होगा। बट पहले फोर्थ इंडिकेशन जानते हैं, तो वो आता है यहाँ पे आपका प्राइस। तो प्राइस भी सेम पीसीआर एंड डिफरेंस की तरह होगा, नीचे के 2 लेंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए देखेंगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। बढ़ेगा तो कॉल, घटेगा तो पुट। ये समझ में आया 4 इंडिकेटर्स किस तरीके से देखने हैं आपको। समझ में आया तो यस या नो में अपने अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कीजिए प्लीज। सोनू जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज टाइप करके रख सकते हैं। सेशन के एंडिंग में मैं जो है रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मुझे मेरे इंडिकेटर्स मिल गए हैं, ठीक है। सो एक डमी एंट्री बना के देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनती है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एंड उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। कोई भी एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो मैं एक टाइम फ्रेम ले लेता हूँ कि मैं जो है 12 बजे मार्केट के अंदर एंटर होना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं जो है 12:15 में मार्केट पे एंटर होना चाहता हूँ। तो एक टाइम फ्रेम हम पकड़ लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ कि 12:15 में मुझे मार्केट के अंदर एंट्री बनानी है। तो मैं मेरे चारों पैरामीटर्स यहाँ पे पहले फिल्टर्ड कर लूंगा।
अभी हम देखेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करेगा। सो फर्स्ट आता है आपका कॉल वर्सेस पुट। जो साइड कम है वो साइड का एंट्री आइडेंटिफाई होगा। तो प्लीज एक बार जो है मुझे बता दीजिए Q&A में कि कौन सी तरफ कम लोग दिखाई दे रहे, कॉल साइड पे कम है या पुट साइड पे कम है। कॉल साइड पे कम है, राइट। सो फर्स्ट इंडिकेशन आपका आता है कि आप जो है कॉल की तरफ का एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है सेकंड इंडिकेशन आपका डिफरेंस, यानी आपको जब भी एंट्री लेनी हो उसके नीचे के दो डिफरेंस लेंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए देखेंगे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है एंड उसमें फिर हम हमारा एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सो प्लीज Q&A में बताइए कौन से साइड पे कम, मतलब ये हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कॉल साइड बता रहा है या पुट साइड बता रहा है। नंबर डिक्रीज हो रहा है, पुट बता रहा है, परफेक्ट। सेम आता है पीसीआर, तो पीसीआर में देखता हूँ तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। यानी अभी तक के मैंने तीन इंडिकेटर लगाए जहां पे एक कॉल बता रहा है बाकी के दो पुट बता रहे हैं, बरोबर। थर्ड आता है आपका प्राइस। प्राइस हम देखेंगे सेम तरीके से, तो प्राइस यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, यानी प्राइस कह रहा है मार्केट जो है पॉजिटिव नोट पे जाएगा, बरोबर। सो अभी क्या करना है, दो कॉल दो पुट आ गया भागेश जी। ये दो बोल रहे हैं कि मार्केट पुट पे जाएगा बट ये और ये बता रहे मार्केट कॉल पे जाएगा। तो ये इंडिकेशन में क्या करना है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है वी वेप माइनस प्राइस, यानी कि आपका फिफ्थ इंडिकेटर, ठीक है। वी वेप माइनस प्राइस करेंगे, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आप पुट लेंगे, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है यानी माइनस आता है आगे सिंबल, तो आप कॉल की तरफ जाएंगे। तो वी वेप माइनस अगर मैं प्राइस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है -4, यानी कि मैं जो है यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव आया तो पुट, नेगेटिव आया तो कॉल, तो यहाँ पे कॉल की एंट्री आपकी आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। बट वीवेब सेल शो कर रहा है, कौन सा वीवेब सेल बता रहा है सर, प्लीज बता पाएंगे। यहाँ पे भी बाय बता रहा है, यहाँ पे भी बाय बता रहा है सर, सेल कहाँ पे आ रहा है मुकेश जी। ठीक है, समझ में आया कैसे इंडिकेशंस हमने लगाए वहां पे, यस नो में अपने अपने फीडबैक्स दे सकते हैं प्लीज। 11:45 को कहाँ पे एंट्री ले रहे सर, हम एंट्री हम ले रहे 12:15 वाले पे, बरोबर। 11:45 को भी एंट्री अगर लेते तो भी आपको ये दोनों इग्नोर करना है जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको वीवेब सिग्नल एंड ऑप्शन सिग्नल इग्नोर करना है, उसे नहीं देखना है क्योंकि उसकी वर्किंग्स अलग है। करंट स्टेज पे मैं आपको वो नहीं समझा सकता सर, इसके लिए। आई हैव क्वेश्चन, और बताइए प्रतीक जी क्या क्वेश्चन है प्लीज। अबाउट द टाइम ऑफ द मार्केट, क्या क्वेश्चन है बताइए, मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अपने मुझे वहां पे इंडिकेशंस दे सकते हैं यस या नो में, कि हाँ समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। सेकेंड इंडिकेटर डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड इंडिकेटर डिक्रीज हो रहा है यानी पुट का सिंबल है, इंक्रीज होगा तो कॉल, डिक्रीज होगा तो पुट, राइट। वीवेप माइनस प्राइस और प्राइस माइनस वीवेप, वीवेप माइनस प्राइस, पहले ये नंबर लेना है, माइनस साइन डालना है, फिर ये नंबर लेना है सर, ठीक है अंकित जी। 11 बजे मुकेश जी अगर आप एंट्री बनाते तो आपका एंट्री जो है कॉल के तरफ का होता है, यहाँ पे ये कॉल था आपका, कॉल जो है यहाँ पे वर्क करता, यहाँ पे आपका जो है एग्जिट हो जाता है क्योंकि 11:30 बजे आपका एग्जिट हो जाता है, यहाँ पे इतना था। फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 11:15 पे, तो वो इंक्रीज हुआ था दोनों ही साइड, सॉरी यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, बट फाइनल एग्जिट जो है हमें यहाँ पे मिल गया था, आपका पीसीआर भी डिक्रीज हुआ है, प्राइस भी डिक्रीज हुआ है।
एंड आई होप कि 11 साढ़े 11 के अराउंड ही मॉनेटरी पॉलिसी का ये हुआ था, तो वहां पे मार्केट नेगेटिव टर्म में गई थी आज। वीवेप माइनस प्राइस इज -4 एट 12:15 परफेक्ट। यानी वहां पे आपका कॉल का डायरेक्शन बना, माइनस में आंसर है तो, राइट। डिफरेंस नीचे ऊपर तक घटता है तो पुट क्यू। डिफरेंस कम हो रहा है, यानी मार्केट में से लोग अपनी एंट्री जो है एग्जिट कर रहे हैं कैलाश जी, राइट। वहां पे एंट्री कंटिन्यू नहीं रख रहे, डिफरेंस तभी कम होगा ना जब लोग एग्जिट करेंगे। मार्केट का डिफरेंस आपको कितने रिस्पॉन्स कितनी देर में शो करेगा, राइट। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग एग्जिट कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज प्रॉफिट बुकिंग ही था वो टाइम फ्रेम पे, बहुत लोग जो मॉर्निंग वेबिनार्स में थे हमारे, वो लोग वही कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर दिया था। मार्केट का रिस्पॉन्स आपको स्पॉट पता चल जाएगा सर। 11:45 को आपका जो है कोई भी एंट्री नहीं था। आज के दिन में हमने एक भी एंट्री नहीं दी थी 11:45 को निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में पुट दिया था 44,400 का। द टाइम व्हेन नीड रेजिस्टेंस फॉर एक्स्ट्रा ट्रेड। समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पांचों इंडिकेटर समझ में आ गए, राइट। अभी स्ट्राइक सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्राइक पे मुझे एंट्री बनानी है 12:15 पे, राइट। तो यहाँ पे हमेशा आप देख सकते हो एक प्राइस करके कॉलम जो दिया है ना, वहां पे एक नंबर आता है, ये फ्यूचर के प्राइस का एक नंबर है। तो इसे हम यूज करेंगे हमारी एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे 19652 ये एक नंबर आया है, यानी ये एक स्ट्राइक नहीं है, बरोबर। सो इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकती है, तो वो होती है 19,650, बरोबर। अभी यहाँ पे कॉल का आंसर आया था, ऊपर आएंगे 19,650 ले लेंगे, उसके ऊपर एंड उसके नीचे का एक स्ट्राइक लेंगे। क्यों? ये आपका एट द मनी है, ये आपका इन द मनी है, और ये आपका आउट द मनी है, बरोबर। ये तीनों में से आप जिस पे भी चाहे उस पे अपने फंड्स के अकॉर्डिंगली एंट्री बना सकते हैं, ये तीनों में से, ठीक है। बट अगर प्रेफरेबल एंट्री चाहिए तो क्या करना है, ये तीनों में से जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट ये तीनों में से सबसे ज्यादा किसमें है, उसके अंदर आपको एंट्री बनानी है। तो ओपन इंटरेस्ट मुझे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे 19,700 पे दिखाई दे रहा है, यानी 19,700 का जो कॉल है उस पे मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस पिक करनी है। 1 और 2 में आंसर दे सकते हो। 1 मतलब समझ में आया, 2 मतलब समझ में नहीं आया। 1 मतलब समझ में आया, 2 मतलब समझ में नहीं आया। टाइम फ्रेम कितना रखना है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। अगर सर आप एस के ठाकुर जो, अगर आप जो है स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, या फिर मोर देन जो है 20 लॉट से ज्यादा पे ट्रेड करते हैं तो आप 5 मिनट्स रखेंगे। अगर आप जो है नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, सिंगल लॉट पे या 10 लॉट पे ट्रेड लेते हैं या 15 लॉट पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको 15 मिनट रखना है, ठीक है। वाई टू रिफर ओ आई इन दिस केस। ओपन इंटरेस्ट आपको जो है सारी चीजें बताएगा, सुनो जी, कि क्या चीजें हो रही है वहां पे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आपको ओपन एंट्रीज पता चल रही है कि क्या क्या एंटर हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आपने एंट्री तो ले लिया। अभी एंट्री कैसे लेंगे, अभी यहाँ पे आपका ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, ये 2 मिनट 30 सेकंड पे ऑटो रिफ्रेश होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो भी प्राइस बताएगा ना, वो प्राइस के नियर बाय अगर आपका प्रीमियम घूम रहा है लाइव मार्केट में, तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है। अगर ये प्राइस क्रॉस कर दिया है
तो वहां पे एंट्री होल्ड कर देनी है जब तक ये रिटर्न ये प्राइस पे ना आ जाए। या फिर अगर इससे नीचे चल रहा है आपके मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रीमियम, ठीक है, तो वेट करना है कि ये प्राइसिंग तक आए एंड फिर आपको एंट्री बनानी है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस और एक बार समझाइए। ठीक है। अभी यहाँ पे 12-15 को आपको एंट्री लेनी थी, आपने पर्टिकुलर ट्रेंड ले लिया कि मार्केट कॉल की तरफ है। ठीक है। ये प्राइस है 19652। क्या ये कोई स्ट्राइक है? नहीं है, राइट कैलाश जी। इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाती है? 19650। ऊपर आ जाएंगे हम। 19650 है यहाँ पे, उसके ऊपर का एक है, नीचे का एक ले लेंगे। ये एट द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया, और ये आउट द मनी हो गया। बरोबर। अभी ये तीनों में ही आप एंट्री ले सकते हो, जिस पे भी चाहो उस पे। बट थोड़ी अच्छी एंट्री लेनी है तो क्या करना है, ये तीनों का ओपन इंटरेस्ट मेजर करना है। यानी यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो मेजर करना है। 19700 पे इतना है, 19650 पे इतना है, 19600 पे इतना है। ये तीनों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये तीनों में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, यानी 19700 पे दिखाई दे रहा है, तो 19700 का कॉल जो है मैं ले सकता था। ठीक है। समझ में आया अंकित जी एंड कैलाश जी? और प्रतीक जी, वहां पे आपने एंट्री जो ली थी ना, वहां पे आपने क्या किया होगा? अगर आपने जल्दी जल्दी में एंट्री की थी तो वहां पे लॉस हुआ होगा, क्योंकि वहां पे उसे क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा था। 265 आ रहा था, वापस नीचे आ रहा था, आ जा रहा था। मैंने क्या कहा था, 265 क्रॉस करेगा तो एंट्री लेनी है वहां पे, राइट? तो उसने क्रॉस नहीं किया था, 265 पे आके वो रिटर्न बाउंस कर दे रहा था असल। तो वहां पे एंट्री जो है हमारी नहीं हो पाई थी परफेक्टली। ठीक है। ओके। सो ये था आपका एंट्री पॉइंट कि एंट्री कैसे लेनी है। अभी एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट करना भी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉल का एंट्री बनाया है, ठीक है, तो मेरा पीसीआर एंड मेरा प्राइस, ये दोनों मुझे जो है फेवर करना चाहिए। यानी आने वाले टाइम में जो भी पीसीआर आएगा वो इससे इंक्रीज होना चाहिए, प्राइस जो है वो भी इससे इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये फेवर नहीं करता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, दोनों ही डिक्रीज हो जाता है एक साथ, तो मैं अपना एंट्री एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कॉल लिया था, अगर मैं 12:30 वाला डेटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरा पीसीआर जो है वो गिर चुका है, 1.50 आया है। बट मेरा जो प्राइस है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। यानी ये क्या हुआ, ये मेरा एंट्री कंटिन्यू रखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद वाला पीसीआर जो है वो इंक्रीज हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, एंट्री कंटिन्यू है। सेम सिनेरियो 1 बजे में भी है, दोनों इंक्रीजिंग है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे भी सेम है, सेम कंटिन्यूएशन फॉर्मेट पे चल रहा है। बट 2:45 पे मेरा पीसीआर जो है कांस्टेंट आ जाता है। यानी ये एक मेरा एग्जिट करने के लिए हो सकता है, बट मेरा प्राइस जो है मुझे एग्जिट करने नहीं दे रहा है, वो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेज पे आता है। ठीक है। तो मेरा जो ये कॉल अगर मैंने लिया होता, ठीक है, 12:15 पे, 19700 पे जो कॉल मैंने लिया होता तो वो मेरा प्रॉफिटेबल होता था। ओके। 19700 का कॉल अगर मैं देखता हूँ लाइव मार्केट के टाइमिंग पे, ठीक है, तो 12:15 पे वो जो है 56 के अराउंड में था। उसके बाद उसने ऊपर हाई की तरफ वो मूवमेंट किया एंड 71 उसने जो है वहां पे हाई मारा है। यानी यहाँ पे 20 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट था। बरोबर। यानी 1000 रुपए का प्रॉफिट मेरा हो जाता आज के साइडवेज मार्केट में, निफ्टी के अंदर, अगर मैंने 12:15 पे ऑटो ट्रेंडर देख के एंट्री लिया होता बाय सिंगल लॉट। ठीक है।
इजी इन्वेस्टमेंट था। 56 पे अगर मैं कहता हूँ बाइंग करने मुझे, तो 56 इंटू मैं 50 करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 2,800 रुपए का। यानी 2,800 रुपए के इन्वेस्टमेंट में मैं 1,000 रुपए सिंगल लॉट के इसमें निकाल रहा था। ठीक है। तो इसी प्रकार आप बाकी सारी चीजें भी जो है देख सकते हो। इस दरमियान अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या करना चाहिए? वहां पे जय जी आपको स्टॉप लॉस हमेशा जो है 10 पॉइंट का वहां पे मेंटेन करना है। ठीक है। ये मेंटेन करेंगे बट किस बेसिस पे? तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो वहां पे स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता भी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड अगर ट्रिगर भी हो रहा है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली नो प्रॉफिट नो लॉस के रेशियो पे निकलेंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं एक छोटे अमाउंट का प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी के बारे में। सेम डेटा आपको सेम तरीके से रीड करना है बैंक निफ्टी में भी, एंड सेम रीड करना है आपको फिन निफ्टी में भी। ओके। हर जगह सेम तरीके से ये यूज होगा। ये हो गया आपका अभी तक के वेबिनार में हमें देखा इक्विटी में कैसे ट्रेड करना है, इक्विटी डिलीवरी में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में कैसे करना है, फिर निफ्टी में कैसे करना है, राइट। अभी आते हैं हमारे सेगमेंट कमोडिटी के ऊपर कि कमोडिटी ट्रेड्स अगर आप करते हैं तो कैसे करना है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग जो है ऑटो ट्रेडर के अंदर एकदम इजीएस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंबल मिल जाता है, यानी आपका जो कमोडिटी है वो यहाँ पे देखने मिल जा रहा है उसकी एक्सपायरी के साथ। यहाँ पे हमारे 9 इंडिकेटर्स के थ्रू डायरेक्टली आपको दिया गया है कितना परसेंट अप जा सकता है, कितना परसेंट डाउन जा सकता है। आपके तीनों सपोर्ट लेवल्स, पिवट पॉइंट, आपके तीनों रेजिस्टेंस लेवल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली दी हुई है। ठीक है। अभी इसके अंदर आपको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता है, जैसे क्रूड ऑयल है यहाँ पे, तो ये करंट मार्केट प्राइस है, हमने ये प्राइसिंग पे आपको सेल करने के लिए दिया था। हमारा टारगेट जो है इतना था, हमारा जो टारगेट पुल है इतना था, यानी हमारा टारगेट पुल जो है ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है ये यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट ट्रेड्स मिलेंगे कमोडिटी के अंदर। बट जो ऑटो ट्रेडर आपको कमोडिटी ट्रेड्स देता है ये आपके नॉन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स पे देता है, यानी कि ये आपके मेटल्स एंड नेचुरल गैस वगैरह पे ये जो है ट्रेड देता है, जो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं हम। ठीक है। तो ये नॉन एग्रो बेसिस पे आपको जो है कमोडिटी ट्रेड देता है जिसके अंदर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओके। यानी कि अगर मैं देखूं कि मैं ऑटो ट्रेडर के थ्रू अगर ट्रेड भी कर रहा हूँ एंड हर एक सेगमेंट में अपना हाथ पांव मार रहा हूँ, तो वहां पे करीबन जो है मिनिमम रिस्क के साथ मैं 2,000 से लेके 3,000 रुपए डेली बेसिस पे अर्न कर सकता हूँ। बस मेरा माइंड मेरे साथ होना चाहिए, मुझे एकदम काम लेके ट्रेड करना है और वहां पे अपना ट्रेडिंग करना है। क्रूड ऑयल में मिनिमम कितना अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं एस के ठाकुर जी? वहां पे क्रूड ऑयल में अगर ट्रेड करते हैं तो कम से कम आप पकड़ के चलिए 60 से 70 हजार रुपए आपको लगेंगे सिंगल लॉट पे। ठीक है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई है। इफ यस देन प्लीज Q&A में यस या नो करके अपने अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कीजिए प्लीज। सभी लोग अपने अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कीजिए अगर समझ में आया है तो। एंड सोनू जी आई होप आपको कोई डाउट था जो आपने नोट किया होगा, सो प्लीज बता दीजिए तो आपका डाउट जो भी है मैं रिजॉल्व कर देता हूँ सर। ओके चलेगा सोनू जी, कोई इशू नहीं है, थैंक यू सो मच। कैन यू प्रोवाइड अस द रिकॉर्डिंग? श्योर, आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर आपके रिलेशनशिप मैनेजर को आप मैसेज करके कह सकते हो, वो आपको भेज देंगे ये। ठीक है। करंटली जो भी बातें हुई है सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की है, तो आज का रिकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके।
इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसी ने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है एंड ऑटो ट्रेंडर देखना चाहते थे, सो अपना सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके। अगर हम डीप इन द मनी का ट्रेड करें तो क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे? प्रोज एंड कॉन्स की बात अगर करें तो वहां पे आपको प्रोज ये मिलेंगे कि आपका मार्केट नीचे आएगा, जब तक आपके लेवल तक आएगा ना तब तक आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा जो है कम रहेगा। ठीक है, बहुत कम रहेगा। दूसरी चीज, वहां पे आपको नुकसान यह है कि इन द मनी के ट्रेड्स आपके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर आप मार्केट में फ्रेशर है तो आपको वहां पे काफी ज्यादा जो है महंगा पड़ेगा वो। ठीक है। तीसरी चीज, इन द मनी की ट्रेड आप करते तो आपके अंदर जो है माइंड सेट होना चाहिए कि आप वहां पे जो भी लॉस बता रहा है वो देख पाओ, क्योंकि वो बुक नहीं करना है हमें, राइट? वहां तक लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है, जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे पोजीशन, वो हमारा लॉस कंफर्म नहीं हुआ है। तो वहां पे आपके अंदर साइकोलॉजिकल ये हिम्मत होनी चाहिए कि ये लॉस सिर्फ दिखा रहा है, हुआ नहीं है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए एंड मुझे वहां पे रिटर्न प्रॉफिट हो। तो पूरा साइकोलॉजिकल है। अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रेड करना चाहते हैं तो इन द मनी के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। 15K से अगर ट्रेड करना चाहे कमोडिटी में तो ट्रेड ले सकते हैं। क्रूड ऑयल में नहीं कर सकते, बट बाकी चीजों में आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं सर। ओके ठीक है। निफ्टी का डेटा ओपन ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे। बता दीजिए क्या क्या डाउट है सर? एंड्रॉयड एपीके, यस, एंड्रॉयड में भी आप यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। एपीके नहीं है, बेसिकली ये जो है आपका वेब बेस्ड पोर्टल है, यानी आपको एक लिंक आएगी जिसके साथ आपको यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करके यूज करना है। नेक्स्ट डे के लिए राकेश जी कैरी नहीं करना है, कैरी करेंगे तो वहां पे ये होगा, ज्यादा लॉस हो जाए तो वहां पे वो दिखा रहा है बुकिंग नहीं की है हमने, बुकिंग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। When we identify the fourth and fifth indicator, we select three up, we select three up down levels, right? But if one up, when if one out of three levels are not supportive और indicates, आपके चार में से तीन इंडिकेटर सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है। अप हो या डाउन हो चलेगा, बट वहां पे आपको जो है चार में ये 50-50 के चांसेस हो जाते हैं। तो वो 50-50 के चांसेस हटाने के लिए हमने फिफ्थ इंडिकेटर लगाया है, तो वहां पे कंफर्मेशन आपको मिलेंगे। ठीक है। बट अगर आप चाहे, आप फिर भी फिफ्थ इंडिकेशन ने डायरेक्शन दिया बट आप श्योर नहीं हो उसके लिए, आप एंट्री होल्ड कर सकते हो सोनू जी वहां पे, एंड फिर जो नेक्स्ट इंडिकेशन आपका आता है अगले 15 मिनट पे, वहां पे एंट्री बना सकते हो आप। ओके। कितना लॉस बनता है एंड कितना प्रॉफिट बनता है यूजिंग द सॉफ्टवेयर? ओके। सो इसका आंसर तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो ऑलरेडी यूज कर रहे 3 महीने 6 महीने से, या फिर फिलहाल 1 महीने से ऊपर हो गया, वो अपने आंसर्स दे सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है अभी तक। 10 ट्रेड लेंगे तो ऑटो ट्रेंडर, अगर आप नोट्स की बात करते हैं बाय पेपर, तो आपको 75 to 85% की एक्यूरेसी मिल सकती है, यानी 10 में से 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 2 से 3 रहेंगे, बट 7 से 8 ट्रेड्स वहां पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्रूड ऑयल रिकवर फ्रॉम दिस पोजीशन सर? और रामा जी, एब्सोल्युटली सॉरी, मैं जो है कमोडिटी ट्रेड्स नहीं करता हूँ, या मैं वहां पे उसके अंदर रिसर्च नहीं करता हूँ, सो मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा उसका सर। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं टीटा डीके का बेनिफिट है, बेनिफिट आपको सेलिंग के और पे मिलता है मुकेश जी, इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं, एक्सपायरी के दिन अगर आप सेल कर देते हैं
एंड आपको पता ही है कि वो 3 बजे तक जो है 0.05 हो जाएगा या उसके अराउंड हो जाएगा। तो वहां पे आपको प्रॉफिट ही है। अगर 10 रुपए वाला भी बेच दिया तो वो जो एक्सपायर होने वाला है 3 बजे तक, तो वहां पे 0.05 भी अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट लेके निकलते हैं आप। तो सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से टीटा डीके का बेनिफिट है। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिलेगा, मिलेगा। ये वेब बेस्ड है सर। गूगल, आपका गूगल जो ये है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सर। सर प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग ऑन दिस नंबर। सर एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कह सकते हैं, निरंजन जी, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स सर। आप अपनी मर्जी से अगर लगाना चाहे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सो आई विल सजेस्ट कि बॉलिंजर बैंड जो है ये लगा सकते हो या आरएसआई लगा सकते हो, ठीक है। बट सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी है, सारा डेटा ऑलरेडी फिल्टर होते आता है, तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से तो। मेल्ट कितना होगा, ओके। तो वहां पे प्रीमियम आपका जो है वो मेल्ट, अगर आपने ये लेवल के अंदर में ही लिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत कम होगा। यानी पकड़ लीजिए 0.05%, नहीं 0.25% होगा या 0.3% वैसा होगा, ठीक है। 0 पॉइंट्स में मेल्ट होगा। बट वही चीज अगर आप एटीएम में जाते हैं या ओटीएम में जाते हैं, तो वहां पे एटीएम में आपका 1%, 2% या 3% होता है। और ओटीएम में वही चीज आपका 5%, 6% या 7% होता है। यानी 1 रुपया बढ़ेगा तो आपको ओटीएम के अंदर जो है पूरा 1 रुपया, सॉरी, एट इन द मनी में आपको पूरा 1 रुपया मिलेगा। बट एटीएम या ओटीएम में जाएंगे तो आधा रुपया या 25 पैसा मिलता है 1 रुपया बढ़ने पे, मुकेश जी। हाँ, कम डीके होगा, कम डीके होगा वहां पे। ओके मंजुनाथ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बट मैं जो है सिर्फ ऑटो ट्रेडर के बारे में बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल नितिन जी हैंडल करते, तो आप उन्हें कह सकते हो, उन्हें थैंक यू सो मच कह सकते हैं सर, क्या। माय पीसीआर इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। पीसीआर आपका जो है रामा जी एक परसेंटेज है, टाइप ऑफ परसेंटेज। वो बताता है कि लास्ट पीसीआर से इतना चेंज हुआ, इतना परसेंट चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ, 2.21 है, तो यहाँ पे ये जो है 2.31 हुआ है, यानी 0.10% चेंजेस हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये आपको सिर्फ परसेंटेज बताएगा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि इसके ऊपर है तो कॉल है या इसके नीचे है तो ये पुट है करके, ठीक है। ये आपको सिर्फ बताएगा कि ग्रो हो रहा है मार्केट या नहीं हो रहा है। पीसीआर बनता कैसे है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो आपका पीसीआर आ जाएगा पुट डिवाइडेड बाय कॉल इंटू 100, यानी रेशियो लगा देंगे तो आपका पीसीआर बन जाएगा सर, ठीक है। फॉर स्कैल्पिंग 15 मिनट्स डेटा और 5 मिनट्स डेटा, विच वन इज मोर एक्यूरेट? 15 मिनट्स स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट्स, बट इंडिकेटर आपको जो है 2 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना होगा, ठीक है। आउट द मनी क्यों लू? फंड कम है तो सर आउट द मनी जा सकते हैं। बाकी तो जो है आउट द मनी जाने का कोई मतलब नहीं होता है, बट फंड कम है तो लोग जाते हैं। फेवर में एक होता है तो मेरे अगेंस्ट में कितना होगा? अगेंस्ट में वैसा नहीं होता, परसेंटेज रहता है डेल्टा का। सर अगर मैं कोई भी सी बाय करूं, बाय किया है और मार्केट मेरे ऑपोजिट चल रहा है, मेरा मार्केट गिरने पर मेरा प्रीमियम कितना गिरेगा? आपके इसके ऊपर है। अगर मार्केट 1 पॉइंट गिरा है, आपने इन द मनी का ट्रेड लिया, डीप इन द मनी का, तो वहां पे वो हो सकता है 20 पैसा या 25 पैसा गिरेगा, ठीक है। वही चीज आप एटीएम में लेते हो
एट द मनी पे लेते हो तो वहां पे 1, 2 और 3 रहता है, यानी आपका पूरा 1 रुपया गिर जाएगा या फिर 1 रुपया 20 पैसा गिरेगा, वैसा गिरेगा। अगर आप आउट द मनी जाते हो तो वहां पे वो और ज्यादा गिरेगा, वैसा। थैंक यू सो मच सोनू जी। इफ वी आर डन देन वी कैन लीव प्लीज। यस यू कैन इट्स डन। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने अपने वैल्यूएबल कंसर्न्स मेरे साथ शेयर किए, आप सभी ने अपने फीडबैक शेयर किए उसके लिए। ठीक है। कल हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए Q&A राउंड होने वाला है। सो अपने अपने क्वेश्चंस जो है संभाल के रखिए, कल Q&A होगा जहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है। सो Q&A सुबह 11:30 बजे होगा। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज अपना सब्सक्रिप्शन डन करके ये कर लीजिए। मंजुनाथ जी, कल सुबह आपको लिंक आ जाएगी, या एवरीडे जो लिंक से आप ज्वाइन करते हैं उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ओवरऑल ITM में रहना मोस्ट प्रॉफिटेबल है। यस, मोस्ट प्रॉफिटेबल है इन द मनी में, रिस्क कम है बेसिकली। ओके। ओके। So thank you so much all of you. Bhagesh this side from SMC Stocks Cut. Have a profitable trades ahead. मेरी एक ही विश रहती है हमेशा कि प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे 10 रुपए का हो या 5,000 का हो, प्रॉफिट होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड सब्सक्राइबर्स प्लीज कल सुबह मिलिएगा 11:30 बजे, जहाँ पे आपके डाउट एंड क्वेरीज जो है इन डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।